माई परफेक्ट पैक कंपनी जो 2019 में मात्र 25,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया गया था, 2024 में इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का हो चुका है। अगर बात किया जाए इस कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति के बारे में, तो वो कोई और नहीं बल्कि विकास शर्मा थे। विकास शर्मा ने इतने कम पूंजी से इस बिजनेस को शुरू किया और आज 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि बिजनेस 10,000 या 25,000 से शुरू नहीं किया जा सकता है। बिजनेस शुरू करने के लिए 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए ही चाहिए। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए एक सीख है जो इस तरह की सोच रखते हैं। सो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जरूरत नहीं होते हैं। पैसे जरूरत बहुत हद तक होते भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है वो आपका विजन होता है। सो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि माई परफेक्ट पैक कंपनी आपकी दूसरी कंपनी से अलग कैसे है। तो माई परफेक्ट पैक कंपनी भी दूसरी कंपनी की तरह ऑनलाइन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड कराती है। जहां पे दूसरी कंपनी ऑफलाइन भिड़े हुए हैं अपने गली मोहल्ले में कंपटीशन को करने में, वहीं पे माई परफेक्ट पैक सिर्फ इंडिया में अपने सोल्यूशन को प्रोवाइड नहीं करा रही है, बल्कि बाकी के जितने भी कंट्री है, चाहे वो यूएसए हो, न्यूजीलैंड हो या गल्फ कंट्रीज है, वहां पे अपने सोल्यूशन को। अगर माई परफेक्ट पैक की यूएसपी के बारे में बात किया जाए तो जहां दूसरी कंपनी इसी सेक्टर की वो मैक्सिमम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं या हाई प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, दूसरी तरफ माई परफेक्ट पैक कंपनी मिनिमम क्वांटिटी पे फोकस करती है। जहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, चाहे वो डाई के नाम पे हो या सिलेंडर के नाम पे हो, वो कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता। और यहाँ पे कलर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलर का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यही यूएसपी इस कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाती है। और ये कंपनी स्टार्टअप के लिए बिल्कुल एक वरदान की तरह है, क्योंकि जहां पे दूसरी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे के नाम पे इतना पैसा चार्ज कर रही है, वहीं ये विदाउट कोई पैसा चार्ज किए हुए आपको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ पे कोई बाढ़ भी नहीं है कि आपको 5 क्वांटिटी लेना है या 50 क्वांटिटी लेना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से ऑर्डर करके आप सर्विस को यहाँ से ले सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि कैसे माई परफेक्ट पैक इतने बड़ी कंपनी बनी। यहाँ पे हम लोग को एक समझना था कि एक कंपनी कैसे 25,000 के इन्वेस्टमेंट से इतने बड़ी कंपनी बन चुका है। सो अगर आपको भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि अगर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बिजनेस करना है आपको, तो आप कैसे प्लानिंग कर लेते हो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको रिसर्च एंड प्लानिंग करना होगा। रिसर्च एंड प्लानिंग जब करते हो कि आपकी कौन सा मार्केट होने वाला है, कौन टारगेट आपके कस्टमर है, आप मशीन कहाँ से प्रोक्योरमेंट करने वाले हो, कैसे इसको बेचने वाले हो, बाकी सारी चीज़ अगर आप कर लेते हो, रिसर्च एंड प्लानिंग कर लेते हो, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो लीगल सर्टिफिकेशन का होता है। तो लीगल सर्टिफिकेशन में जो सबसे पहले आपको करना होगा, आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना होगा। तो कंपनी रजिस्टर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो गए, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ओपीसी हो गए या आपके लिमिटेड कंपनी हो गया। तो आप अपने हिसाब से पहले कंपनी को रजिस्टर्ड कर लीजिए और कंपनी को जब रजिस्टर कर लेते हो तो आपको एक जीएसटी चाहिए। तो आप अपनी कंपनी का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आपका कंपनी या ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है तो आपके नाम या लोगो का चोरी होने का डर होता है। सो आप अपना जो ब्रांड नेम है या लोगो है उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी लेके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो लोन का है, या आप बोल सकते हो फंड का। सो आप फंड या अगर लोन के बारे में बात किया जाए तो आप सेल्फ फंड को भी लगा सकते हो, या गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, जैसे पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें अगर आप 5 से 10% अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो गवर्नमेंट आपको 90 to 95% आपको फंड कर देगी, जिसमें आपको 25 से 35% आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, इसके थ्रू भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लैंड एंड स्पेस रिक्वायरमेंट का हो गया। सो अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो आप तो आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अगर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट अगर आप लीज लेते हो या रेंट आउट करते हो तो जो इसका मंथली कॉस्ट या मंथली रेंट आने वाला है वो आपको 40,000 से 80,000 रुपए तक। सो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको लगेगा मशीन। सो मशीन जो लगेंगे वो आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे। सो आपको जो मशीन लगेगा वो ऑफसेट प्रिंटर एंड एडवांस डिजिटल प्रिंटर लगेंगे, जिसका प्राइस 5 से 10 लाख रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कटिंग, फोल्डिंग एंड लैमिनेशन मशीन होगा, जिसका प्राइस 3 to 5 लाख के बीच में होने वाला है। ये डिपेंड करने वाला है बेसिकली जो आपकी मशीन है उसके जो स्पेसिफिकेशन है और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर ये बिल्कुल प्राइस डिपेंड करने वाला है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डाई कटिंग मशीन आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको 1 से 2 लाख रुपए में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लेबर कॉस्ट के बारे में, तो जो लेबर कॉस्ट है अगर आप 5 से 8 एम्प्लॉइज को अगर हायर करते हो
तो आपको उसके लिए जो मंथली एक्सपेंसेस आएंगे वो 50,000 से 80,000। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको एक वेबसाइट या ई कॉमर्स सेटअप करने होंगे, और इसको बनाने के लिए या आप सोशल मीडिया पे अगर मेटा ऐड या गूगल ऐड चला रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोफाइल वगैरह भी क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगा वो 50,000 से 1.5 लाख के आसपास आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में। तो मार्केटिंग एक्सपेंस आपके मंथली वाइज कुछ आने वाले हैं, क्योंकि जब आप मेटा ऐड या गूगल ऐड चलाओगे तो आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा स्पेंड करने वाले हो अपने मार्केटिंग पे। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केटिंग का बात होता है तो लोग थोड़ा मार्केटिंग में हिचकिचाते हैं, ये मेटा ऐड क्या है या गूगल ऐड क्या है। देखिए, जब ऑनलाइन बिजनेस बनाते हो आप तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि जैसे आप गाड़ी खरीद के लेके आते हो तो गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना उतना ही ज़रूरत होता है जितना आप किसी कंपनी को अगर चला रहे हो तो कंपनी को चलाने के लिए आपको एड्स वगैरह चलाने का ज़रूरत होता है, क्योंकि जब तक आप लोगों तक पहुंचोगे नहीं, आप अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के बारे में बताओगे नहीं, तब तक लोग आप तक आएंगे नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ लोग क्या करते हैं, लाख या करोड़ रुपए अपने मशीनरी या बाकी की चीज़ में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में इस तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका कंपनी कभी बड़ा नहीं बन पाता है। बड़ा तो छोड़ो, उनका कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे, तो आपके पास बाकी चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं मार्केटिंग। सो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए जो आपको मंथली एक्सपेंसेस आएंगे वो 12 से 15,000 रुपए आएंगे। सो अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपको आएंगे, मिड साइज अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएंगे वो 15 से 20 लाख रुपए तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैरी करने वाले हैं आपके स्पेस पे, आपके मशीनरी पे, कि आपका मशीनरी का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा है, या बाकी की चीज़ों पे भी आपका जो कॉस्ट है वो वैरी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा वो 15 से 30 लाख के आसपास आएंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप आराम से 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हो या कमेंट करते हो, अगर आपको और इसी तरह का कुछ बिजनेस देखना है तो इससे होगा क्या, इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और इस तरह के वीडियो बना के लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।